Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। तो मनीष कश्यप लगातार चर्चा में बने हुए हैं। बीजेपी में शामिल होने की खबर मनीष कश्यप की सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो भी जानकारी हम तक आई है वो लगातार हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। मनीष कश्यप को लेकर के हर एक अपडेट, वो मनीष कश्यप जो कि कल तक निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे, अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। इसी बीच आपको हमने बताया था कि बीजेपी में शामिल होने के लिए मनीष कश्यप को बीजेपी आला कमान की तरफ से एक बड़ा ऑफर मिला है। ऑफर ये था कि बीजेपी में मनीष कश्यप को कोई पद मिल सकता है जिसके बाद बीजेपी मनीष कश्यप को चुनाव नहीं लड़ने के लिए मनाने की कोशिश करेगी और यही डील पे लगभग बातचीत जो है वो फाइनल हुई है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। अब सवाल ये है कि आखिर कौन सा पद बीजेपी में मनीष कश्यप को मिलेगा। तो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप को बीजेपी में कोई एमएलसी पद मिल सकता है, जिसको लेकर के इन दोनों में बातचीत हुई है और डील डन हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि मनीष कश्यप निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का जैसे ही ऐलान करते हैं, इससे सबसे ज्यादा मुश्किलें अगर किसी पार्टी की बढ़ती है तो वो है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी किसी भी सीट पर इस बार के लोकसभा चुनाव में रिस्क लेने को तैयार नहीं है। 40 के 40 सीटों पर दावा कर रही थी। ऐसे में पश्चिम चंपारण में अगर मनीष कश्यप उतरते तो बीजेपी का वोट काटते। अब इसी को रोकने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने मनीष कश्यप को ही मना लिया और मनोज तिवारी, जिसपे मनीष कश्यप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। बीते दिन आपने देखा कि मनीष कश्यप ने खुले तौर पर कहा कि वो मनोज तिवारी का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वो जब जेल में थे तो मनोज तिवारी वो शख्स थे जो मनीष कश्यप को बार बार पूछा करते थे, उनका हालचाल लिया करते थे और कहीं ना कहीं मनोज तिवारी की एक बड़ी भूमिका रही मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकालने में और इसीलिए मनोज तिवारी के बेहद करीबी भी माने जाते हैं मनीष कश्यप। अब वही मनोज तिवारी देखिए कि बिहार आते हैं और फिर मनीष कश्यप को दिल्ली लेकर के जाते हैं और अब खबरें ये आ रही है कि मनीष कश्यप आज ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन क्या ऑफर है मनीष कश्यप को, क्योंकि मनीष कश्यप जो पश्चिम चंपारण से इतनी तैयारियां कर रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, यहां तक उन्होंने कह दिया था कि अगर आपने किसी भी पार्टी को वोट दिया तो बिहार का विनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिहार का विकास चाहते हैं तो निर्दलीय उम्मीदवार को चुनिए। लेकिन इसी बीच अब देखिए कि निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करने वाले मनीष कश्यप अब खुद ही बीजेपी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे देंगे। आज का ही वक्त है जब मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहे थे कि जब मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल होंगे तो क्या वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या निर्दलीय जो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे, जनता के बीच इतना माहौल बनाया, जनता का इतना समर्थन उन्हें मिल रहा था, क्या मनीष कश्यप वो सब छोड़ देंगे? क्या मनीष कश्यप वहां पर अब एनडीए प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी संजय जायसवाल के लिए प्रचार करेंगे, बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे? तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे थे कि अगर मनीष कश्यप ऐसा करते हैं तो बीजेपी में शामिल होने के बाद मनीष कश्यप को क्या मिलेगा? तो अब जानकारी ये सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि मनीष कश्यप को जो पद मिलने जा रहा था वो एक एमएलसी का पद हो सकता है, जिसके लिए मनीष कश्यप को बीजेपी ने मनाया है। अब देखना ये होगा कि बात कहां तक फाइनल हुई है, मनीष कश्यप क्या इस पद के लिए मानते हैं और क्या बीजेपी में आज ही शामिल होते हैं मनीष कश्यप? आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? मनीष कश्यप के बीजेपी में शामिल होने को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।